नाउ पेरिनियल टीयर के मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, प्लीज समझना। ये जिस प्रिंसिपल पे हमको काम करना है वो प्रिंसिपल क्या है कि भाई जो टीयर हुआ है अगर उसको आप एज सुन एज पॉसिबल ट्रीट कर दो या उसको मैनेज कर दो तो ब्लीडिंग के चांसेस क्या होंगे, कम। और अगर ब्लीडिंग के चांसेस कम हुए तो पीपीएच के चांसेस भी क्या होंगे, कम। मतलब जैसे टीयर हुआ आपने एज सुन एज पॉसिबल क्या कर दिया, ट्रीट, या एज सुन एज पॉसिबल आपने क्या लगा दिए, स्टिचेस, तो ब्लीडिंग क्या होगी, कम। ब्लीडिंग क्या होगी, कम। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि आपने एज सुन एज पॉसिबल उसको स्टिच नहीं किया, आप उस चीज से चूक गए, तब आपको टीयर हो रहा है और टीयर क्या हुआ है, ज्यादा। उसको मैनेज करने के लिए हम कितने स्टेप में बढ़ते हैं, 4। कितने स्टेप में काम करते हैं, 4। पहली स्टेप, नाउ मैनेजमेंट में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। द स्टेप फर्स्ट, फीमेल को लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाओगे। फर्स्ट काम क्या होगा, फीमेल को कौन सी पोजीशन में, लिथोटॉमी पोजीशन में। क्लियर है क्या, पेरिनियल टीयर में कौन सी पोजीशन देंगे, लिथोटॉमी। क्यों लिथोटॉमी देंगे, एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, कम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इसके बाद एरिया को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करेंगे, क्लीन। उसके बाद लिग्नोकेन लोकल, लिग्नोकेन क्या, लोकल 1%, 10 से 15 ml 1% यूज करते हैं। मानो मेरी बात, 1% आता 2% में भी है, 10% में भी है, लेकिन हम कौन सा परसेंट यूज कर रहे हैं, कितना ml, 10 से 15 ml। कौन सी नर्व को ब्लॉक करते हैं, पिडेंडल नर्व। कौन सी नर्व, क्यों पिडेंडल नर्व, क्यों पिडेंडल नर्व, क्योंकि पिडेंडल नर्व ही पेरिनियम को सप्लाई करती है। इसको ब्लॉक किया तो आपने किसको ब्लॉक किया, पेन को। किसको ब्लॉक किया, पेन। दिस इज समाउ अगर ये नहीं हो रहा है और ज्यादा टीयर हो रहा है तो हम करते हैं जनरल एनेस्थेशिया में। क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपने देखा कि पेरिनियल टीयर हुआ है, डिग्री से पता चल जाएगा क्या। सबसे पहले कौन सी पोजीशन, लिथोटॉमी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या किया, क्लीन किया। इसके बाद 1% लिग्नोकेन, कितना ml, 10 से 15 ml। कौन सी नर्व को ब्लॉक किया, बच्चों। आओ डिस्कस करते हैं स्टेप 2। किसको डिस्कस करते हैं, स्टेप 2। अब थोड़ी सी भावनाओं को समझते रहना, अब थोड़ी भावनाओं को समझते रहना। स्टेप 2 में हम सबसे पहले म्यूकोजल लेयर को सही करेंगे। किसको सही करेंगे, किस किस की, रेक्टम एंड एनस। हमें मान चुके हैं कि पूरा टीयर हुआ, हमें क्या मान चुके हैं, पूरा टीयर में क्या रेक्टम भी था क्या। तो सबसे पहले हम किसको ट्रीट करेंगे, रेक्टम, उसके बाद एनस, और इसमें भी किसके, म्यूकोजा को। किसको ट्रीट करेंगे, म्यूकोजा को, है ना। और जो सूचर लगेंगे, प्लीज गिव मी अटेंशन, जो सूचर लगेंगे वो कहां से कहां पे लगेंगे, रेक्टम से एनस, क्योंकि रेक्टम कहां पे है, ऊपर, एनस कहां पे है, नीचे। नहीं आ रहा है, तो इट इज द डाउनवर्ड टू, ये कैसे डाउनवर्ड लग रहा है क्या, अबोव टू द बिलो। सूचर कैसे लगेंगे, अबोव टू द बिलो। क्लियर है क्या। जो नीडल यूज करते हैं दैट इज द ट्रॉमेटिक नीडल। कौन सी नीडल, तुम सूचर पढ़े होंगे, एक तो ट्रॉमेटिक नीडल होती है, एक अट्रॉमेटिक। अट्रॉमेटिक नीडल में क्या रप्चर ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, है ना। जो सूचर मटेरियल यूज करते हैं, देखो हम म्यूकोजा को कर रहे हैं, जो सूचर मटेरियल यूज करते हैं वो यूज करते हैं वाइक्रल का यूज करते हैं, और वाइक्रल में भी कौन सा, 00, वाइक्रल डबल ओ 00 जो भी बोलना चाहिए, है ना, वाइक्रल 00। जो सूचर लगाएंगे, प्लीज गिव मी अटेंशन, जो सूचर लगाएंगे वो सूचर का जो टाइप है
दैट इज द इंटरप्टेड सूचर। मुझे बताएगा क्या है इंटरप्टेड सूचर, कैसे लगाता है, छोड़ छोड़ के, गैप गैप में, एक लगा दिया फिर दूसरा लगाया, बांधा गांठ, फिर तीसरा, ऐसे सूचर को क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड सूचर। सभी नोट क्या होगी, सेपरेट। एक लगा दिया सूचर, गांठ बांध दिया, काट दिया, दूसरा लगाया, गांठ बांध लिया, काट दिया। ये कौन सी लेयर को बांध रहे हैं हम, म्यूकोजल। किस किस की, रेक्टम एंड एनस। देखो भाई, जब तुम डिग्री पढ़े होंगे तो तुमने डिग्री पढ़ा होगा सबसे पहले पेरिनियम एंड वेजाइना, फिर नीचे आए एनस, फिर नीचे गए रेक्टम। तो जब आप स्टिच करोगे तो जो सबसे लास्ट में हुआ है उसको सबसे पहले कौन, रेक्टम, इसके बाद कौन, एनस। हमने म्यूकोजा और उसको क्या कर दिया, स्टिच कर दिया। क्या ये कहानी क्लियर है क्या? नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट। सेकेंड स्टेप में एक बार आपने किसको स्टिच कर दिया, म्यूकोजा को, फिर आप जाएंगे फेशिया। कहां पे जाएंगे, फेशिया। सूचर मटेरियल सेम, बाइक्रल 00, बाइक्रल, सूचर टाइप सेम, निडल भी सेम। क्या स्टिच किया, फेशिया। क्या स्टिच किया, फेशिया। इसमें भी सबसे पहले किसके फेशिया को, रेक्टम, किसके फेशिया को, और रेक्टम के फेशिया को बोलते हैं पैरा रेक्टल फेशिया। क्या बोलते हैं, पैरा रेक्टल फेशिया। का मतलब क्या है, जो रेक्टम के चारों तरफ है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा रेक्टल फेशिया। आफ्टर द पैरा रेक्टल फेशिया को स्टिच करने के बाद, प्लीज गिव मी अटेंशन, देखो हमने म्यूकोजल लेयर को स्टिच कर दिया, हमने किसको स्टिच कर दिया, फेशिया। इसके बाद वी आर गोइंग टू डील विद द स्फिंक्टर। हम किसको डील करते हैं, स्फिंक्टर। दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेन जो कहानी बनती है वो स्फिंक्टर को लेके बनती है। स्फिंक्टर कहां पे है, एनस। कहां पे है, तो अब देखो आपने रेक्टम को तो आपने स्टिच कर दिया है। नाउ अब आप एक एलिस लेते हैं। क्या लेते हैं, एलिस। एलिस फोर्सेप्स लेते हैं और एनस को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, ताकि एक्सपोजर थोड़ा बहुत मिल जाए, स्फिंक्टर आपको विजुलाइज हो जाए। नहीं आ रहा समझ में? देखो अंदर से आपने रेक्टम को तो स्टिच कर दिया, फेशिया को स्टिच कर दिया, अब थोड़ा सा और नीचे आए तो हमको क्या मिला, एनस। क्या मिला, एनस। एनस में हम किसको कर रहे हैं, स्फिंक्टर। किसको कर रहे हैं, स्फिंक्टर से हमने एक एलिस फोर्सेप्स, एलिस फोर्सेप्स जानते हो क्या, लाइक दैट, जिसके तूत होते हैं और किसी टिश्यू को होल्ड करने में काम आता है। एलिस फोर्सेप्स को हमने पकड़ के थोड़ा क्या किया, डाउनवर्ड, ताकि हमको स्फिंक्टर दिखने लग जाए। मतलब अब हम किसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्फिंक्टर। किसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। सबसे पहला कौन सा करेंगे, इंटरनल, उसके बाद कौन सा करेंगे, प्लीज गिव मी अटेंशन। इन दोनों के सूचर मटेरियल अलग है, डिस्कस करूंगा। लेकिन जो सूचर टाइप है, जो सूचर टाइप है वो है फिगर ऑफ 8। कौन सा है, फिगर ऑफ 8। क्या है फिगर ऑफ 8, ऐसे सूचर करेंगे क्या, है ना, 8 के शेप में। किसके शेप में है, किसको, स्फिंक्टर। किसको, स्फिंक्टर। क्या हमने रेक्टम और एनस को सूचर कर दिया, नहीं किया, कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू द स्टेज 4, आई एम गोइंग टू द, सॉरी, स्टेज 3, स्टेप 3। किसमें आ रहा हो, स्टेप 3। स्टेप 3 में बच्चों हम मेनली पेरिनियल बॉडी को सही करते हैं। किसको सही करते हैं, पेरिनियल बॉडी। और इसमें जो सूचर मटेरियल यूज करते हैं वो यूज करते हैं 0 PDS। PDS क्या है दीपिका, PDS क्या है, मुझे भी नहीं पता है, बताना पड़ेगा। हाँ, पॉलीडाइडेक्सॉन, बढ़िया। पॉलीडेक्सॉन नहीं, पॉलीडाई एक्सॉन, डाई मतलब डबल, पॉलीडाइडेक्सॉन, है ना, PDS।
तो पेरिनियल बॉडी में हम क्या यूज करते हैं? पीडीएस। क्या यूज करते हैं? पीडीएस। नो। और स्टेज 4, देखो भाई मेरी बात को समझना, सबसे पहले आपने किसको सूचर किया? रेक्टम। रेक्टम की किसको? म्यूकोजा। उसके बाद रेक्टम एंड एनस के किसको किया? म्यूकोजा। उसके बाद आप कहां पे आए? कहां पे आए? फेशिया। कहां पे आए? फेशिया। कहां पे आए? फेशिया। म्यूकोजा को स्टिच किया, किसको किया? फेशिया। फेशिया को करने के बाद आप कहां पे आए? स्पिंटर। कहां पे आए? स्पिंटर। स्पिंटर में कौन सा सूचर किया? फिगर ऑफ 8। क्या एनस और, अच्छा उसके बाद स्टेप 3 में आपने क्या किया? पेरिनियल बॉडी। अब क्या हम वेजाइना और पेरिनियम में आ गए क्या? तो स्टेप 4 में आप किसको करोगे? वेजाइना। रेक्टम कौन है? स्टेज 4 में आप किस किस को सही करोगे? वेजाइना एंड पेरिनियम। लुक, डिग्री 1 में वेजाइना और पेरिनियम रप्चर हो रहा था, डिग्री 2 में मसल हो रही थी, डिग्री 3 में एनस हो रहा था, डिग्री 4 में एनस और रेक्टम। सबसे पहले हमने किसको सही किया? रेक्टम, फिर एनस, फिर पेरिनियल बॉडी, फिर वेजाइना एंड पेरिनियम। वेजाइना एंड, जो इनकी स्किन रप्चर हुई है उनको हम सही करते हैं। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कितनी स्टेप है? 4। कितनी है? 4। 9। थोड़ा और अंदर घुसना चाह रहा हूं, थोड़ा और अंदर जाना चाह रहा हूं। लेट मी डिस्कस। वक्त सुनो, मैंने तुमको बोला कि महाराज कितने स्पिंटर है? 2, एक्सटर्नल एंड, दोनों के लिए सूचर मटेरियल अलग अलग यूज होते हैं। जो एक्सटर्नल एनस स्पिंटर है उसके लिए मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट का मतलब क्या है? हाँ, थ्रेड एक ही है क्या? इसमें यूज करते हैं पीडीएस। क्या यूज करते हैं? पीडीएस। पीडीएस बोले तो पॉलीडायाजोन, है ना। लेकिन जो इंटरनल, यहां से क्वेश्चन अगर आप कुछ बड़ा कर रहे होते तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नर्सिंग। और नर्सिंग में इतना नहीं पूछते, आपके चक्कर में पढ़ाना पड़ रहा है। ये क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? आपके चक्कर में। चलिए बात सुनो, इंटरनल स्पिंटर अंदर है या बाहर है? अंदर। क्या बहुत ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर है क्या? यस। तो इसमें आप मोटा धागा यूज करोगे या पतला? पतला। जहां हम डेलिकेट स्ट्रक्चर यूज करते हैं वहां हम धागा कौन सा यूज करते हैं? पतला। क्यों पतला यूज करते हैं? मोटा करना चाहिए। अगर आप जब गांठ बांधोगे, हाँ जब गांठ बांधोगे तो फट जाएगा क्या? इसीलिए हम कौन सा सूचर यूज करते हैं? फाइन। और फाइन सूचर में भी हम यूज करते हैं वाइक्रल। कौन सा यूज करते हैं? और वाइक्रल में भी याद रखना 20 या 30। 20 या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धागा और पतला होता है। वाइक्रल में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे धागा बहुत पतला। अगर आपको हार्ट के ऊपर स्टिचेस करना है, क्योंकि ओटी में मैंने काम किया है 60 और 70, आप इसको खुली आंखों से इतना अच्छे से नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर पता वो लगाते हैं चश्मे, माइक्रोस्कोप तो नहीं लगाते, है ना। तो एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर के लिए कौन सा? पीडीएस। कौन सा? पीडीएस। एनल, इंटरनल एनल स्फिंक्टर के लिए वाइक्रल। और वाइक्रल में भी कौन सा? 20 या 30। क्या मैं वाइक्रल 00 पे भी आया था क्या? किससे कौन सा स्टिच किया था? म्यूकोजा। सत्य वचन? नो। भक्त जनों, ये तो हमने स्टिचेस कर दिया। ये तो हमने क्या कर दिया? स्टिचेस। क्या स्टिचेस के बाद भी केयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। क्या डाइट में कौन सी डाइट दोगे? लो रेजिडुअल डाइट। कौन सी डाइट देते हैं? लो रेजिडुअल डाइट में क्या क्या दोगे? क्या मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट दोगे? क्या नहीं देते? एग दोगे क्या? यस सर। लो रेजिडुअल डाइट में क्या दोगे? एग। ओके। क्या लैक्टोज दोगे? क्या सिरप? ओके। सबसे पहले हमने क्या किया? लो रेजिड्यू डाइट। क्या लैक्टोज दोगे या नहीं दोगे?
क्यों लैक्टुलोज दोगे? ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन ना हो तो जो स्पिंटर आपने स्टिच किया है क्या वो रप्चर हो सकता है क्या? डोज 15 ml बीडी, दिन में कितनी बार देना है? 15 ml, ये 30 ml तक भी जा सकता है। कितने बार दोगे? 2 बार। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स, इसके साथ क्या चलाओगे? और एंटीबायोटिक चलाता है सिफोरक्सिम। क्या चलाता है? सिफोरक्सिम 1.5 ग्राम, सिफोरक्सिम 1.5 ग्राम बीडी, दिन में 2 बार। इसके अलावा टैबलेट मेट्रोनिडाजोल, क्या देते हैं? टैबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 mg, 400 mg, और ये चलेगा 5 से 7 दिन तक ट्रीटमेंट। कितने दिन तक चलेगा? 5 से 7 दिन तक। आ रहा है नहीं आ रहा? ये कौन सी क्या है? आफ्टर आपने सूचर लगा दिया है, सबसे पहले आपने क्या किया? लो रेजिड्यू, लैक्टुलोज, एंटीबायोटिक्स एंड टैबलेट मेट्रोनिडाजोल। खत्म हुआ पेरिनियल टियर। क्या खत्म हुआ? मैं वापस से सब चीजें रिपीट करता हूं।